हाँ जी, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं 2020 और 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। कह रहे दिनेश रिसीव्ड फ्रॉम श्रीधर एन एक्सेप्टेंस फॉर 3000 ऑन 1 अप्रैल 2000। कौन सी ईयर लिखा हुआ है आप लोगों की बुक में? 18 ना, ठीक है, 16 है, 18 के हिसाब से पढ़ रहा हूँ। एट अ 3 मंथ, तो पहली बात तो आप ये याद रखो, इस क्वेश्चन में हमें सेल्स और परचेज वाली एंट्री नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन अभी तक हमने जितने करे थे उसमें लिखा था ए ने गुड्स बेचे हैं, बी को, मनीष ने गुड्स बेचे हैं कुमार को, या ऐसे अलग अलग होता था। लेकिन यहाँ पर कहीं लिखा ही नहीं हुआ, तो हम अपनी मर्जी से थोड़ी एंट्री करेंगे कि गुड्स बेचे हैं या कौन सी तारीख को बेचे, हम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। तो इसमें पहली बात तो सेल्स और परचेज की एंट्री नहीं आएगी, ये बात आप याद रखना। दूसरी चीज, अब आप लोगों को पहली लाइन पढ़ के क्लियर हो रहा है कि इसमें कौन ड्रॉयर और कौन ड्रॉई है? जरा मुझे बताओगे कौन ड्रॉयर और कौन ड्रॉई है? बताओगे इस क्वेश्चन में क्या पता लग रहा है आपको? अब ये मत कहना ड्रॉयर ड्रॉई क्या होती है, यही नहीं पता हमें। बताओ जरा मुझे कौन ड्रॉयर है और कौन ड्रॉई है? अरे बताओ, ड्रॉयर कौन होता है? अच्छा ये तो बता दो, ड्रॉयर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है? ये याद है, ये भी नहीं याद? करो ये बात, हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन ड्रॉयर है कौन ड्रॉई है? तो सबसे पहली लाइन में लिखा है दिनेश रिसीव्ड फ्रॉम श्रीधर एन एक्सेप्टेंस, मतलब श्रीधर ने एक्सेप्टेंस दी है, एक्सेप्ट करा है। एक्सेप्ट मतलब दिनेश ने बनाया होगा बिल और श्रीधर ने उसको एक्सेप्ट करा, साइन करा और वापस दिनेश को लौटा दिया, इसलिए लिखा है दिनेश रिसीव्ड श्रीधर की एक्सेप्टेंस। ठीक है जी, 3000 रुपए का बिल है, 1 सितंबर 2018 का, 3 महीने का। ठीक है, उसके बाद देखो इस लाइन से भी हमें पता चल रहा है कि ये दिनेश इसमें ड्रॉयर है। फिर लिखा है दिनेश गॉट द एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड एट 9% पर एनम फ्रॉम हिज बैंक। तो डिस्काउंट कौन कराता है बैंक से? जिसके पास बिल होता है। बिल किसके पास होता है? ड्रॉयर के पास। तो इस लाइन से भी हमें पता चल गया कि दिनेश ड्रॉयर है। उसके बाद लिखा है ऑन द ड्यू डेट श्रीधर पेड द रिक्वायर अमाउंट। तो पैसे कौन पे करता है? जो ड्रॉई होता है। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि श्रीधर ड्रॉई है, तो इसका मतलब दिनेश ड्रॉयर होगा। 3 सेंटेंस लिखे हैं इस लाइन में, तीनों सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि इसमें दिनेश ड्रॉयर है और श्रीधर जो है वो ड्रॉई है। ठीक है जी, इससे तीनों लाइनों से हमें पता चल रहा है। उसके बाद लिखा है गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिनेश एंड श्रीधर। ठीक है, और हर्ष पिछले मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से ना बिल्कुल भी मतलब साथ में वो नहीं दे रहा, पढ़ाई पता नहीं वो घर पे कर रहा है नहीं कर रहा, मतलब कहते हैं ना कि या टीना है या अंश भी है या युवराज भी है, वो पार्टिसिपेट करते हैं, मैं कुछ पूछता हूँ, हर्ष चुप ही रहता है, अब जवाब ही नहीं देता। और क्या नाम है, मेरे को ऐसा लग रहा है हर्ष जो है अब ज्यादा पढ़ वढ़ नहीं रहा है। हर्ष अब पढ़ाई शुरू कर दो, ये चैप्टर तो सबसे आसान है। चलो ये वाला, ये जो आपको डिस्काउंट निकालना नहीं आया वो मैं चलो आपको समझाता हूँ, लेकिन की चीजें तो कंफर्म करो। हाँ जी, दिनेश ड्रॉयर है, श्रीधर ड्रॉई है, और हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है, अब इसमें पहली बात तो आपको सीधा क्या लिखा है, बिल बनाने की एंट्री कह रहा है। देखो कि श्रीधर ने एक्सेप्ट कर लिया, दिनेश ने रिसीव कर लिया, तो इसमें सेल्स और परचेज की एंट्री नहीं होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीधा किस चीज की एंट्री होगी? बिल बनाने की। और कौन सी डेट दे रखी है? 2018 1 सितंबर। तो ये क्या एंट्री करेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्रीधर। कितने रुपए? 3000 और 3000। और ये क्या एंट्री करेगा इस दिन? ये करेगा दिनेश डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 3000 रुपए और 3000 रुपए। ठीक है जी, और नरेशन लिखनी है बीइंग बिल रिसीव्ड बाय श्रीधर ओ दिनेश। ठीक है, इसमें लिख दो बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय श्रीधर, है ना। इसमें लिख दो बीइंग बिल साइंड बाय श्रीधर, ऐसे करके आप लिख दो, या बिल रिसीव्ड बाय दिनेश। वो मैं आपको बता दूंगा एक्चुअल में क्या लिखनी है। वैसे तो टीचर मैंने आपको कहा पढ़ते नहीं है, लेकिन ना लिखी हो तो फिर नंबर जरूर काट लें, लेकिन आपने कुछ भी लिखा है तो वो
इतने ध्यान से पढ़ते नहीं है, बट आपने एक लाइन में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे क्या लिखना है। हम अगली एंट्री करते हैं। फिर अगली एंट्री देखो, अब इसमें क्या दिक्कत आई हर्ष को जरा मुझे बताया। इसमें लिखा है कि दिनेश ने ना बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। तो क्या हर्ष को ये दिक्कत आई सबसे पहले कि कौन सी डेट को करवाया है या अमाउंट नहीं निकालना आया? क्या दिक्कत आई हर्ष को? हर्ष मुझसे डिस्कस करे जरा, क्या हुआ? उसको ये नहीं पता चला कि कौन सी तारीख को डिस्काउंट करवाया है, या क्या मतलब कहाँ गड़बड़ आई? हर्ष बोलता ही नहीं है। अब हर्ष का डाउट है, हर्ष नहीं बोलेगा तो कैसे बताऊंगा सर? डिस्काउंट में मतलब कैलकुलेट करने में, या डेट नहीं पता चली कि कौन सी डेट से करना है कैलकुलेट? डिस्काउंट में तो मैं समझ गया, डिस्काउंट की तो बात कर रहा हूँ, लेकिन और डिस्काउंट मत बोलो, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलो इसको सब लोग पहले तो, ठीक है। डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं इसको, जो ये 9% पर एनम दे रखा है। तो इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत आई। अच्छा, तो आप लोग मुझे ये तो बताओ, अच्छा सब मिलके ये बताओ मुझे कि दिनेश ने बिल कौन सी तारीख को डिस्काउंट करवाया? बता सकते हो? क्वेश्चन में लिखा नहीं है कहीं, तो क्या माने हम, कब कराया होगा उसने? 1 सितंबर को। वेरी गुड। जब कोई डेट नहीं लिखी या लिखा होता आफ्टर 1 मंथ करवाया है, या कोई डेट दी होती तब हम मानते हैं। अब जब कोई भी डेट नहीं लिखी तो हम ये मानते हैं कि उसने 1 सितंबर को ही डिस्काउंट करवा लिया होगा। तो मैंने आपको क्या कहा है, जिस दिन, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, जिस दिन हम डिस्काउंट करवाते हैं उस दिन से ड्यू डेट में कितना गैप है, कितने मंथ का, वो लेना होता है हमें। अगर 9% पर एनम लिखा है तो, अगर सिर्फ 9% लिखा हो तो देखो ये कैसे कैलकुलेट होगा। 3000 का 9%, अगर पर एनम पी डॉट ए डॉट जो है नहीं लिखा होता तो जो आपका इसका आंसर आता वो आपके डिस्काउंटिंग चार्जेस होते। लेकिन यहाँ लिखा है 9% पर एनम। तो पर एनम मतलब 9% तो साल का रेट है। पर एनम मतलब क्या होता है? ईयरली। एनुअल को कहते हैं ना, एनुअल। एनम मतलब एनुअल, एनुअल मतलब ईयरली जो होता है। लेकिन हमें कितने टाइम का निकालना है? अब जरा मुझे बताओ, हमने डिस्काउंट कब कराया? 1 सितंबर को कराया है, जिस दिन बिल बना था, और उसकी ड्यू डेट क्या है? 3 महीने बाद। तो पूरे 3 महीने का डिस्काउंटिंग चार्जेस लगेगा। तो 3 महीने का लगेगा तो 3/12। अब क्लियर है क्या हर्ष को? अ, 4 ये हो जाएगा 24, 67 रुपीज 50 पैसे। हाँ, तीन ने बता दिया, 67 रुपीज 50 पैसे। 67 रुपीज 50 पैसे आ गया। तो अब ये 1 सितंबर को ही क्या करा रहा है? बिल डिस्काउंट करा रहा है। मतलब कि 1 सितंबर ये कर रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग, आपने एग्जाम में पूरा लिखना है, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल जो है वो तो 3000 रुपये का इसके हाथ से चला गया वो अब। और 67 रुपीज 50 पैसा आपके डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गए। तो बाकी कितना बचा? 2932 रुपीज 50 पैसा, है ना। आप लोग इसको 2932 और इसको 68 रुपीज भी लिख सकते हो एग्जाम में। मैंने पॉइंट में लिख दिया, आपने पॉइंट में ना करने के बजाय आप क्या करना, इसको 68 कर देना, क्योंकि 67.5 है तो 0.5 है, तो उसके बाद आप इसको 68 कर सकते हो। और ये 68 करोगे तो ये 2932 हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में आप पॉइंट्स को मतलब राउंड ऑफ कर देना, पॉइंट पे मत करना, ठीक है जी। इसकी ये क्या एंट्री करेगा? श्रीधर, श्रीधर कोई एंट्री करेगा इसकी? नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं ड्यू डेट पे। फिर लिखा है कि पेमेंट हो गई है। ड्यू डेट क्या होगी जरा जल्दी से बता दो। वेरी गुड। 4 दिसंबर को अब ये क्या एंट्री करेगा? इसके घर में बैंक आएगा, बिल्कुल ठीक है। बैंक आएगा तो ये क्या करेगा? बैंक को पैसे देगा तो टू बैंक अकाउंट, और अपनी लायबिलिटी खत्म कर देगा। ये वो जो बिल था वो उसको फाड़ देगा और पूरे 3000 रुपये दे देगा। क्लियर है? कोई मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है। अब इसमें सिर्फ कैलकुलेट करना था अमाउंट, वो भी मेरे ख्याल अब हर्ष को आ गया होगा।
इसमें बैड डेट नहीं, इसमें ये होगा कि अभी ना हम इसमें, हाँ ये अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ये सब। अभी हम आगे चल के यही पढ़ने वाले हैं कि अगर बिल मान के चलो किसके पास है, दिनेश के पास है, और दिनेश गया 3 महीने बाद इससे पैसे लेने और इसने नहीं दिए, तो क्या होगा, तब क्या एंट्रीज होंगी। या बैंक को बिल डिस्काउंट करवा दिया और बैंक गया पैसे लेने और ये पैसे नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, ये सब आएगा इस चैप्टर में अभी, ठीक है ना। इसको कहते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल। आपको दिख भी रहा होगा आपकी बुक में जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, उसमें एक टॉपिक होगा, 2-3 टॉपिक के बाद देखो लिखा होगा डिसऑनर ऑफ अ बिल। तो उसमें यही है जो अभी क्वेश्चन करा है ना युवराज ने, कि अगर वो पैसे नहीं, ऐसा हो सकता है पैसे ना दे, उस केस में क्या करेंगे, क्या एंट्री होगी या उसके आगे का प्रोसीजर क्या होगा, अभी हम वो आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि जो श्रीधर है या जो बी होता है, जो ड्रॉई है, वो शरीफ बंदा है, वो पैसे दे रहा है। अभी हमने देखो, याद होगा आपको, हमने 2 केस कर लिए। पहला केस क्या करा कि बिल किसके पास है, जो ड्रॉयर है उसके पास ही है। तो आप अपनी बुक में सबसे पहला टॉपिक देखो लिखा है रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट। रिटेन करना मतलब पता क्या होता है, अपने पास रखना। रिटेन करना मतलब होता है अपने पास रखना। तो सबसे पहला जो हमने केस करा था उसमें यही तो था, जो ड्रॉयर था उसके पास ही बिल था और वो पैसे लेने जाता था ड्रॉय के पास। फिर हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। तो वो ये रहा, ये क्वेश्चन आज हमने करा है, और लास्ट क्लास में भी हमने सीख लिया था, हमने एक क्वेश्चन करा था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक। तो हमारे 2 केस हो गए हैं। अब तीसरा केस एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब केस नंबर 3 है, उसकी एंट्रीज करेंगे। अभी हमने क्या करा है, फिर से बता रहा हूँ, रिटेनिंग द बिल, कि ये जो ड्रॉयर अपने पास खुद रिटेन करके रखता है बिल ड्यू डेट तक। फिर दूसरा करा डिस्काउंटिंग द बिल, कि हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया बिल और फिर बैंक पैसे लेने जाता है ड्रॉय के पास। अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। अब ये क्या होता है, अभी हम क्वेश्चन करते हैं फिर समझेंगे, ठीक है जी। केस नंबर 3 करते हैं, उसमें समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। केस नंबर 3 है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब इसमें क्या होता है, अब मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के करा रहा हूँ, जैसे जितने भी अभी हमने क्वेश्चन करे हैं अपने बना के करे थे। तो अब इसमें फिर से वही करते हैं। मैं उसके साथ ही करूंगा कि गुड्स बेचे हैं, ए ने बी को गुड्स बेचे हैं, ठीक है जी। कितने रुपए के, 20,000 रुपए के, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा से, ठीक है। 20,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं और फिर ए ने बिल लिखा है बी पे और बी ने उसको एक्सेप्ट करके दे दिया, ठीक है ना। ये सब आपको पता है। अब क्या हुआ, और ये डेट लिख देता हूँ मैं, डेट है 1 अक्टूबर 2020 को, मतलब बिल बनाया है, बिल की डेट है ये। और ना 2 मंथ्स का बिल है इस बार, 3 मंथ्स नहीं। आपने ज्यादातर क्वेश्चन 3 मंथ्स के करे हैं। 2 मंथ्स की ड्यू डेट है उसकी बिल की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि ना 1 नवंबर 2020 को एक क्रेडिटर था ए का, क्रेडिटर ऑफ ए, जिसका नाम क्या था, सी था। ए का क्रेडिटर था वो, क्रेडिटर मतलब ए ने सी के पैसे देने थे, ए ने सी के पैसे देने थे। तो ए ने सी को क्या कर दिया, वो जो बिल रिसीवेबल था ना उसके पास, जो ए के पास बिल था, जो एसेट थी, वो दे दी। और ए ने सी के कितने पैसे देने थे, 20,000 रुपए देने थे। क्वेश्चन समझ आ गया। ए ने बी को गुड्स बेचे हैं 1 अक्टूबर 2020 को, और ए ने बिल लिखा है बी पे और बी ने उसको साइन करके एक्सेप्ट करके वापस दे दिया ए को। 2 महीने का बिल बनाया है, ठीक है जी, 20,000 रुपए का। और फिर 1 नवंबर को क्या हुआ, एक ए का क्रेडिटर था सी, ए ने सी के पैसे देने थे। तो ए ने सी को पैसे देने के बजाय ना ये बिल दे दिया, जो बी ने साइन करा था सी को दे दिया। 20,000 रुपए देने थे ए ने सी को, तो 20,000 रुपए का बिल बना के, वो जो बिल बनाया नहीं, मतलब जो बी ने साइन करा था, जो बी ने पैसे देने थे इस बिल के 2 महीने बाद, वो बिल सी
सी को दे दिया ए ने, ठीक है, और फिर ड्यू डेट पे पेमेंट हो गई, ड्यू डेट पे बी पेड द अमाउंट, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना, ड्यू डेट पे बी पेड द अमाउंट। बी तो कहीं भी नहीं जाता, बी के पास आएंगे जो आएगा। बी तो आपको क्या बताया, 2 महीने के लिए सो जाता है, उसका तो दरवाजा खटखटाएगा कोई, और या तो वो ए हो सकता है, या बैंक हो सकता है, या सी हो सकता है। वो दरवाजा खोलेगा नींद में उठ के, वो कहेगा हाँ भाई अपना जो है कौन आया है, मेरे को बिल दो और पैसे ले जाओ, ठीक है जी। उसको फर्क नहीं पड़ता ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, बैंक आ रहा है, कोई भी आ रहा है। बी तो बस दरवाजा खोलेगा और कहेगा बिल दो मुझे और पैसे ले लो, क्योंकि मैं बिल फाड़ूंगा, अपनी लायबिलिटी फाड़ूंगा और पैसे दूंगा, ठीक है ना जी। तो अब हम जरा करते हैं। अब इसमें लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी, तीनों की बुक्स में एंट्री करनी है, ए बी और सी तीनों की बुक्स में, ठीक है जी। तो आप इसको तीनों की बुक्स में एंट्री करेंगे हम। वेरी गुड, 1 नवंबर को एंट्री आएगी। अभी हमने 2 एंट्री करी है, एक सेल की और फिर बिल लिखने की, ये परचेज की और बिल साइन करने की। अब हम 1 नवंबर को एंट्री करेंगे। कोई है बताना चाहेगा कि ये एंट्री होगी? 1 नवंबर को आपको पता चल गया क्या हुआ है, सी डेबिट, वेरी गुड, सी डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल्कुल सही एंट्री है। ऐसे क्यों हुई? बिल रिसीवेबल क्रेडिट क्यों करा? बिल रिसीवेबल इसलिए क्रेडिट करा क्योंकि ए के पास ये बिल था, उसकी एसेट थी ए की, और ए ने ये बिल सी को दे दिया, उसने अपनी एसेट सी को दे दी, तो बिजनेस से एसेट चली गई, एसेट जाती है तो क्रेडिट करते हैं, और एसेट का नाम था बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल चला गया तो क्रेडिट कर दिया, एसेट कम हो गई तो क्रेडिट कर दिया। हमने क्यों दे दी अपनी एसेट सी को? क्योंकि सी हमारा क्रेडिटर था। मैं ए की तरफ से सोच रहा हूँ अभी, हमने सी को वो बिल क्यों दे दिया, अपनी एसेट क्यों दे दी? क्योंकि सी के हमने 20,000 रुपए देने थे। सोचो कभी हमने सी से अगर हमने उधार पे सामान खरीदा होगा कभी, तो क्या एंट्री करी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सी, सी को क्रेडिट करा होगा, अपनी लायबिलिटी बनाया होगा, और अब सी को हमने पैसे देने के बजाय अपनी एक एसेट दे दी, इसलिए सी जो हमारा क्रेडिटर था, हमारी लायबिलिटी था, उसको हमने खत्म कर दिया, क्योंकि हमने एसेट दी है उसको। तो लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी का नाम क्या है? सी, वो हमारा क्रेडिटर है, तो सी को डेबिट कर दिया। अगर हम सी को कैश देते तो भी तो ये एंट्री करते, सी डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमने कैश के बदले दूसरी एसेट दे दी, तो टू बिल रिसीवेबल हो गया। मेरे को आप लोगों से पूछना है, क्या 1 नवंबर को बी एंट्री करेगा? कोई कुछ एंट्री करेगा? बी, बी नो एंट्री, नहीं, कोई कोई एंट्री नहीं करेगा। हर्ष ने भी बता दिया कि क्यों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप क्या समझा करो, ड्रॉई जो है वो बिल पे साइन करके सो जाता है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जो भी उसका ड्यू डेट है, उसको कुछ नहीं पता बाहर क्या चल रहा है दुनिया में। लेकिन अब हम सी की बुक्स भी बना रहे हैं, तो सी की भी एंट्री करेंगे। यहाँ तो 1 नवंबर को एंट्री होगी ना, सी के तो बुक्स में होगी 1 नवंबर को एंट्री। अब मुझे बताओ, अब सी की तरफ से सोचो, ए जो है वो हमारा क्या है? ए जो है, टीना ने सही एंट्री बता दिया, ए जो हमारा क्या है? सी की तरफ से सोच के बताओ। ए हमारा डेटर था, हमने ए से पैसे लेने थे, हाँ। अब उसने हमें पैसे नहीं दिए, उसने एक एसेट दे दी, तो सी के पास एसेट आई है, उसके बिजनेस में एसेट आई है, तो उस एसेट का नाम क्या है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, उसके पास एसेट आई है। और अब ए हमारा डेटर नहीं रहा, ए जो हमारा डेटर था, हमारी एसेट था, वो अब खत्म हो गया। एसेट कम होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू ए कितने रुपए? 20,000 रुपए। ठीक है जी, बिल्कुल सही एंट्री। अब आती है ड्यू डेट। क्या होगी ड्यू डेट, कोई बताएगा? वेरी गुड, 4 दिसंबर। हमें इस तारीख से नहीं देखना, हमें देखना बिल कब बना है। बिल बना है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 2 महीने देखने हैं। 1 अक्टूबर से 2 महीने होते हैं 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर को अब कौन गया होगा बी के पास? सी गया होगा, क्योंकि जिसके पास बिल होता है वही तो जाएगा ना ड्रॉई के पास पैसे लेने। तो सी गया बी के पास, उसने दरवाजा खटखटाया, बी ने दरवाजा खोला, बी को सी ने वो बिल दिया, तो बी क्या करेगा? उसको फाड़ देगा और उसको पैसे दे देगा। तो 4 दिसंबर को इसकी लायबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि इसने वो बिल फाड़ दिया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। और इसने क्या दे दिया? कैश अकाउंट, कैश दे दिया। कितने रुपए? 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। और
सी क्या एंट्री करेगा, सी को पैसे मिले हैं 4 दिसंबर को, तो कैश अकाउंट डेबिट, और इसके पास जो एसेट था बिल वो इसने दे दिया बी को, तो इसका एसेट ये कम हो गई और एक बढ़ गई। और ये क्या एंट्री करेगा 4 दिसंबर की, ये भी करेगा कुछ नहीं, ये कोई एंट्री नहीं करेगा, इसको तो पैसे देने थे सी के, तो उसने ये कर दिया। क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं होगा, मेरे को ऐसा लगता है कि बड़ा आसान है। अच्छा एक क्वेश्चन देखो आप लोगों की बुक में, या तो क्वेश्चन नंबर 8 या 9 होगा, जरा देखना क्वेश्चन है, मुझे बताना, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन और बताना आप लोगों की बुक में कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये वो करके दिखाओ आप लोग मुझे। हाँ एंडोर्स मतलब होता है ट्रांसफर करना, तो ए ने बिल जो है वो सी को ट्रांसफर कर दिया, एंडोर्स कर दिया, इसलिए इस टॉपिक का नाम है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। फिर से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ए ने बी पे बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट करके साइन करके वापस दे दिया ए को, 2000 का बिल है, 31 अक्टूबर आज की जो डेट है 2020 को लिखा है और 3 महीने का लिखा है। ए ने सेम डेट पे इसको सी को एंडोर्स कर दिया, लेकिन सी जो क्रेडिटर था ना एक्चुअल में इस ए का, क्रेडिटर फॉर ₹2500 था, ए का क्रेडिटर था सी, लेकिन ₹2500 से क्रेडिटर था, और हम बिल कितने का दे रहे हैं उसको, ₹2000 का। लेकिन आप सुनना ध्यान से, मैं ये बात लिख नहीं रहा, ए ने सी को 2000 का बिल दिया है फॉर फुल सेटलमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता है, ठीक है जी। फॉर फुल सेटलमेंट हो गई, ए ने सी को 2000 का बिल दिया है 2500 के बदले फॉर फुल सेटलमेंट। मतलब क्या होता है मुझे नहीं जानना, अब मैं सीधा करूंगा और आप मुझे उस टाइम बताना क्या मतलब होता है। और अब क्या हुआ, ड्यू डेट पे पेमेंट हो गई है, ड्यू डेट पे, इसको ये भी कहते हैं कि ड्यू डेट पे बिल मैच्योर हो गया, बिल मैच्योर हो गया, इसका मतलब भी सेम होता है, या ड्यू डेट पे पेमेंट हो गई है, सेम मतलब है। ए की बुक्स, बी की बुक्स, हाँ जी, पहली एंट्री 31 अक्टूबर को। अब सेल परचेज की तो एंट्री करनी नहीं, मैंने सीधा बिल की एंट्री करी है, तो पहली एंट्री क्या कर दूं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, और ये करेगा 31 अक्टूबर को एंट्री 2020 को, ए डेबिट टू बिल्स पेबल 2000 2000 2000 और 2000। अगली एंट्री सेम डेट पे 31 अक्टूबर को क्या होगी एंट्री, आप लोग मुझे बताएं जरा, ए क्या एंट्री करेगा, आप लोगों से जानना है मुझे, जल्दी से बताओ क्विक। नहीं, कुछ और भी होगा, सी डेबिट टू बिल रिसीवल की जगह और भी होगा। नहीं टीना, सी डेबिट टू बिल रिसीवल कह रही है टीना भी, कुछ और। हाँ डिस्काउंट अलाउड नहीं होगा, हमें डिस्काउंट दिया है सी ने, हमें हाँ रिसीव हुआ है हमें। अब ध्यान से सुनो, जिन लोगों ने गलत करा उसको ध्यान से सुने, सी को हमने पैसे देने थे 2500 और हम सी को 2500 के बदले 2000 का बिल दे रहे हैं फॉर फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब क्या हुआ था कि तेरा मेरा रिश्ता खत्म, मतलब कि 2000 का बिल दे रहे हैं हम उसको, हालांकि पैसे देने थे 2500, दैट मीन्स फुल सेटलमेंट हो रही है। इट मीन्स कि उसको हम मतलब उसने हमें 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, उसने हमें 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि हमने देने थे 2500, हम दे रहे हैं 2000 का बिल, वो भी फुल सेटलमेंट पे। फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा ना, दैट मीन्स कि हमें डिस्काउंट मिला है। तो सी डेबिट, देखो सी हमारा क्रेडिटर कितने रुपए से था, 2500 से, हम अपनी एसेट कितने रुपए की दे रहे हैं उसको, 2000 की, और बाकी 500 रुपए का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये एंट्री होगी। और 31 अक्टूबर को ये कोई एंट्री नहीं करेगा। सी क्या एंट्री करेगा, सी की बात करते हैं, सी क्या एंट्री करेगा 31 अक्टूबर को, जल्दी से बता दो, सी क्या एंट्री करेगा। इसके पास बिल रिसीवेबल आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, 2000 रुपए का बिल रिसीवेबल आएगा इसके पास, ठीक है।
इसने डिस्काउंट दिया है, ये 2500 के बदले 2000 का बिल ले रहा है, तो इसलिए इसके लिए लॉस हुआ है क्योंकि इसने डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू ए। इसका जो डेटर था वो कितने से था? 2500, 2500 से। ठीक थी ना, बिल्कुल सही बताइए एंट्री। तो ये एंट्री होनी थी। अब आएगी ड्यू डेट। ड्यू डेट पे पेमेंट हो गई, जरा मुझे जल्दी से ड्यू डेट बता दो क्या होगी। जनवरी होगी या क्या होगी, देखना ध्यान से। हाँ 3 फरवरी, वेरी गुड। 3 फरवरी डेट आएगी। कैसे? 31 अक्टूबर से 3 महीने कर लो, तो 31 अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब 31 जनवरी हो गई। 31 अक्टूबर से 3 महीने 31 जनवरी हो गई, और 31 जनवरी में 3 दिन जोड़ दो, 1 2 3, तो 3 फरवरी, 3 फरवरी डेट आएगी। तो 3 फरवरी को ये पेमेंट कर देगा। इसको फर्क नहीं पड़ता सी आया है, ए आया है, ए ने सी को डिस्काउंट दिया है, सी ने ए को डिस्काउंट दिया, क्या हुआ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है दरवाजा खटखटाओ, बिल दो, पैसे लो। ठीक है, तो ये इसने बिल फाड़ा और पैसे दे दिए 2000 रुपए। अब इसको फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या हुआ है, 2500 सी ने ए को देने थे, ए ने सी को देने थे, क्या डिस्काउंट हो, उसको क्या मतलब है। वो कहता भैया मेरी 2000 की लायबिलिटी है, मुझे 2000 का बिल दो, मुझसे 2000 रुपए ले लो। ठीक है जी। और ये क्या एंट्री करेगा? 3 फरवरी को इसको पैसे मिले हैं, ये करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 2000 2000। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और लास्ट वाला क्वेश्चन याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 जो था उसमें जो बी की बुक में जो लास्ट एंट्री होगी वो होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। उसका रीजन आप लोगों को पता चल गया है कि सी ने एंडोर्स कर दिया था बी को, तो किसी के मतलब बी के पास ना पैसे आए हैं ना गए हैं। ठीक है, बता दूं या बता दो? हर्ष क्या कह रहा है?